हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का मेरा जो टॉपिक है वो आपका अलजेब्रा के गुणनखंड से है। अलजेब्रा के गुणनखंड से है। देखिए, मैंने लास्ट आपको 2-3 दिन से गुणनखंड करवा रहा हूं। इसमें आपको गुणनखंड के कई टाइप होते हैं, कई फॉर्मूले बेसिस आपको प्रश्न मिलते हैं 9th क्लास में। उसी को मैं एक एक करके सभी को लेके आ रहा हूं। तो अभी जो मेरा जो टॉपिक है वो आपका एक फॉर्मूला बेसिस पे है, जो कि a माइनस बी का होल क्यूब पे आधारित है। उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपको मेरा प्रीवियस क्लास देखना है और इसको समझना है बेसिक से, तो आपको सबसे पहला काम होगा, आपको मेरे यूट्यूब जो चैनल है उसमें जाने के लिए आपको करना क्या होगा, यूट्यूब सेक्शन में सर्च बार में आपको टाइप करना होगा @SHIVCROY7250। ये मेरा हैंडल नेम है। आप जैसे यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो मेरा आपका चैनल आ जाएगा, जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें मैंने क्या किया है, आपका जो बेसिक जो गुणनखंड होता है ना, उस सारे को बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली से एक्सप्लेन किया हूं। उसको आप देख लीजिएगा और उसमें आप जाने के बाद उसको जब वीडियो देखिएगा ना, तो अभी जो आप समझ रहे हैं ना, उसमें बहुत सारा आपको मतलब कठिनाई का, बहुत कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेगा आपको समझने के लिए जो आपको काफी मदद होने वाला है। तो अभी हम जो टॉपिक जो क्वेश्चन लेके आए हैं उसको देखते हैं। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है उसको देखिए। ये जो है ना बट्टा पे आधारित है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसको बट्टा को देखने ही उसको मतलब दिक्कत होने लगता है, ये कितना भारी सवाल, लेकिन उसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो आसानी लगेगी आपको। देखिए, आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 27p का क्यू है, 27p का क्यू है, -1/216 है, फिर माइनस में 9/2 का पी का स्क्वायर है, फिर प्लस में 1/4 का पी है। ये आपका ये सवाल है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो है ना उसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करना मतलब इसको थोड़ा आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, सोल्यूशन डालना होगा। अब देखो 27p क्यू है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं फिर से। ये 27p क्यू हो गया, माइनस 1/216 हो गया, -9/2 का पी स्क्वायर हो गया, और प्लस में 1/4 पी हो गया। ठीक है, अब इसको देखिएगा। 27 जो है ना, ये किसका क्यू है, ये 3 का क्यू है। 27 जो है किसका क्यू है, 3 का क्यू है। मैंने कर दिया माइनस 216। 216 जो है वो किसका है, वो 6 का क्यू है। 216 जो है वो किसका क्यू है, तो 6 का क्यू है। आप कैसे पता चलेंगे, आप इसको लघुत्तम भी कर सकते हैं। लघुत्तम करके आप पता लगा सकते हैं ये 216 जो है वो 6 का क्यू है। कैसे, चलिए मैं लेट्स सी देखते हैं। 216 अगर इसको लघुत्तम करना है हमको, अगर दूसरे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 6 करते हैं। 36 का 18 बचा 3, 6 36, फिर 6 लगाएंगे 6 36, फिर 6 लगाएंगे 6 1 6, मतलब 6 3 बार आ गया ना, अर्थात 6 का क्यू है ये। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए माइनस, अब इसमें हमने बताया कि ये जो है ना a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। इसका दो फॉर्मूला होता है। हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला को देखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का वो देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² प्लस में 3ab²। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसी का एक और फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस क्यू। ठीक है, दो फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन को आप नहीं दोनों में से किसी फॉर्मूला पे सेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप दोनों में से किसी फॉर्मूला पे सेट कर सकते हैं, आपको सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने चलिए मान लीजिए ऊपर का ऊपर वाला सूत्र पे मैं सेट करता हूँ, ये हो गया। अब माइनस, अब ये फॉर्मूला होता है थ्री ए स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर आता है ना सूत्र में 3a²b। ए मतलब यहाँ पे 3p जो है वो एक रूप में है, इसलिए 3p का स्क्वायर। अब b है, आपका b है, तो b क्या होगा 1/6, यही होगा ना। फिर प्लस 3, इसमें a होता है, a आपका 3p है। आप इसका बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर। मैंने सूत्र के रूप में लिख लिया। अब देखो 3p है
इसको 1/6 है, इसको इस दोनों को मैंने सेम टू सेम छोड़ दिया माइनस। अब 3 है, 3 गुना में रहता है सब, 3 का स्क्वायर, 3p का, 3 × 9 p² हो गया। फिर गुना 1/6, ये सब एक साथ में है, ये तीनों जो है वो, ये तीन जो है वो एक साथ में, इसलिए मैंने इसको अरेंज कर लिया अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर प्लस ये 3 गुना में ये 3p गुना में 1/6 का स्क्वायर है तो 1/36, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अभी मैंने क्या किया, सबको सेपरेट कर दिया, जो जो था ना उसको सबको, जो इसका पार्ट था तो इसको कर दिया, इसका पार्ट था तो इसको कर दिया। अब मैं देखूंगा कटने वाला तो काट सकता हूँ, 3 को 6 से काट सकता हूँ, 3 दूना 6 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये दोनों कटेगा नहीं कटेगा, मैं छोड़ दूंगा। अब देखिए 3 से 36 कटेगा, बिल्कुल 36 कटेगा, 12×3 = 36 कट गया। फिर देखते हैं 3 से कटता है 12, 3×6 = 12 कट गया, कट गया। अब देखना है आपको क्या है, ये 3p जो q है ना वो किस रूप में है, 27 का हो जाएगा, 1/6 किसका हो जाएगा, 1/2 16 हो जाएगा। और ये 9 है, p है, 1 है, 9p का स्क्वायर करेंगे कितना, 9 अब बटे 2 इस रूप में आ जाएगा। प्लस ये p 1 से गुना करेंगे तो p हो जाएगा, बटे में 4 तो 4। ये जो काटने के बाद अब किस रूप में प्राप्त हो जाएगा, इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, इस रूप में प्राप्त हो गया ना, इस रूप में प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चल इस रूप में प्राप्त हो गया, इस रूप में। ये जो है ये किसके फॉर्मूला पर आधारित है, ये आपका जो है वो 3p - 1/6q इस पे आधारित है। अर्थात यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि aq - bq - 3a² b प्लस 3ab² बराबर a - b का होल क्यू, ये जो सूत्र है इस पे आधारित है। इसका मतलब क्या, इसको 3 बार लिखना होगा, 3p 1/6, 3p - 1/6, 3p - 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने काट दिया था ना, काटने के बाद आपको काटा क्यों था, आपको समझाने के लिए मैंने काटा, मैंने कट क्यों किया था, ताकि आपको इस समझ में आना चाहिए कि काटने के बावजूद भी ये इस रूप में आ जाएगा, काटने पर ये इस रूप में आ जाएगा, समझ गए आप। मैंने काटा इसलिए था क्योंकि काटने पर आपको इस रूप में आ जाए, इस रूप में आ जाए, क्लियर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग काट देते ना, इसको काटेंगे नहीं, इसको छोड़ देते हैं। आपको सिर्फ समझ जाना है, ये इस रूप में आ जाएगा, आपको समझ जाना, ये इस रूप में आ जाएगा, ठीक है, समझ गया आपने। मैंने काट के ये समझाने की कोशिश किया कि ये जो है वो इस रूप में है, और ये जो है 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 ये पूरा जो है किस रूप में है, ये इस फार्मूले के रूप में है। इस फार्मूला मतलब 3 है, 3 बार मैंने लिख दिया, क्लियर हो गया। अगर इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा और अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो ही लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और इतना समय जो दिए हैं इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।